brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर से चर्चा में है और पिछले 10 से 15 सालों से इस केस में लगातार पूछताछ और जांच हो रही है, लेकिन इस बार एक नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा, जिसे आप EOW के नाम से जानते हैं, इन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों को और 3 कंपनियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। इन्हें भी आरोपी बनाया है। कौन कौन आरोपी हैं? तो FIR में आरोपी हैं सोनिया गांधी, आरोपी हैं राहुल गांधी, सैम पित्रोदा जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख, और 3 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। जो 3 कंपनियां हैं, AJL है, इलेक्ट्रो मर्चेंडाइज है, यंग इंडिया है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो AJL से धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप मुख्य रूप से लगाया गया है। राहुल गांधी और राज्यसभा के सांसद सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप में EOW ने एक नई FIR दर्ज की है। ये FIR के मुताबिक आरोप लगा है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई कंपनी AJL एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश की गई और यह FIR 3 अक्टूबर को ED के शिकायत पर दर्ज हुई है। इसमें ED ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर भी की है। PMLA की धारा 66(2) के तहत ED किसी एजेंसी से अनुसूचित अपराध दर्ज करने को कह सकती है। और इसमें कंपनी पर आरोप क्या लगे हैं? तो कंपनी पर आरोप यह है कि डोटैक्स कोलकाता की कथित शेल कंपनी बताई जाती है, जिसने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे। आरोप है कि इस लेन देन की मदद में यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर करीब 2000 करोड़ की संपत्ति वाली AJL पर नियंत्रण पा लिया। यही मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है। पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उस FIR के मुताबिक 2010 में AJL के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटैक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए और जिसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर AJL पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% हिस्सेदारी बताई जाती है। अब FIR 3 अक्टूबर को ED के हेडक्वार्टर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट HIU के शिकायत पर दर्ज की गई थी। ED ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट भी साझा की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। अब इसकी जानकारी 29 नवंबर को सामने आई और इसी में पूरी जानकारी दी गई कि नाम, आरोप सब दिया गया। खबरों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस जल्द ही AJL के शेयरधारकों को भी तलब कर सकती है ताकि ये पता चल सके कि इस ट्रांसफर से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति ली थी। आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और ये भी कहा है कि उन्हें FIR की जानकारी तक नहीं है और FIR दर्ज चुपचाप कर ली गई है। अब सवाल ये कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या? तो साल 2012 दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और इसके अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड के संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और फिर इसी के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसे AJL के नाम से जाना जाता है, इसका अवैध कब्जा कर लिया, हथिया लिया। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप ये था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस के 2000 करोड़ रुपए की
बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी आरोप ये भी लगाते हैं कि 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत जो आरोपी बने हैं उस केस से जुड़े हुए कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की मौत हो चुकी है और बाकी के जो हैं उन पर अभी केस चल रहा है। ईडी ने अप्रैल में ही एक बयान दिया और इस बयान में ये कहा कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है और ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और नियम 5(1) के अनुसार से संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंप भी दिए थे। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाली जो संपत्तियां हैं उसको खाली करने की मांग भी की थी और इन अचल संपत्तियों के अलावा ईडी ने एजेएल के 90 करोड़ 2 लाख के शेयरों को नवंबर 2023 में ही अपराध से की गई कमाई को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। अब ईडी ने मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस के 7वीं और 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित जिंदल हाउस वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को भी नोटिस दिया। इसके अलावा वह हर महीने किराया ईडी के निदेशक के पक्ष में ट्रांसफर करे, ये भी बात उन्होंने कही थी। इसके बाद आती है 2022 के बाद जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई। फिर 21 जुलाई 2022 को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे तक सवाल पूछे गए और इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिन में 50 घंटे से ज्यादा तक सवाल में पूछताछ किए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंह भी अब ये कह रहे हैं, 1 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि सरकार विपक्ष को डराने और फिर जनता का ध्यान भटकाने के लिए नेशनल हेराल्ड मामले को उजागर कर रही है और फिर से इसे सामने ला रही है। सिंघवी ने तंज कसते हुए कहा कि ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बिना अपराध के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया है, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सुनिए। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, विघटन के मुद्दे, विदेश नीति के मुद्दे, अमेरिका से लेके चीन से लेके बांग्लादेश के मुद्दे इत्यादि इत्यादि, अगर आपको यहाँ से नज़र हटानी है, डाइवर्ट करनी है, तो ये इस प्रकार के उत्पीड़न, प्रतिशोध के मुद्दे आपको उठाने पड़ते रहेंगे। ये एक ही उदाहरण है जहाँ बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के विषय में। और ऐसा ये अजूबा है कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार वन ऑफ द 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए। वहीं रायपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला भी फूंका। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही और इस सब पूरे मामले को लेकर जो मामले पर फैसला आना है वो है 16 दिसंबर को। उस दिन पता चलेगा कि नेशनल हेराल्ड केस में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये रिपोर्ट आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार।